अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का जो लेक्चर है वो है जी एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के दरमियान में फ़र्क, डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड अ फ्लो चार्ट। इनके अंदर हम बेसिकली एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, दोनों के, फ्लो चार्ट के भी और एल्गोरिदम के भी। जानते हैं इस लेक्चर के अंदर कि बेसिकली क्या डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों के अंदर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की एंड देन डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट के पहले कुछ एडवांटेज डिस्कस करते हैं। देखिए जी, फ्लो चार्ट बेसिकली इन दोनों में जो एक डिफरेंस है वो ये है कि जैसे एक मूवी होती है ना, मूवी बनने से पहले उसके बारे में सारा टेक्सचुअल डाटा मींस कि उसकी सारी स्टोरी लिखी जाती है। वो जो स्टोरी लिखी जाती है वो टेक्सचुअल डाटा होता है, और जब उस मूवी को रन किया जाता है, मूवी चलाई जाती है या मूवी बनाई जाती है, तो वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है उसी टेक्स्ट की। जो स्टोरी आपने पढ़ी, आपने उसको पिक्चर में कन्वर्ट किया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ मूवी। तो फ्लो चार्ट एक मूवी की तरह काम करता है और एल्गोरिदम एक स्टोरी की तरह काम करता है। रिटन फॉर्म में जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है मूवी का वो एल्गोरिदम है, और जब हम उस स्क्रिप्ट को देखते हुए उसको पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ फ्लो चार्ट। स्टूडेंट, एडवांटेज की बात करें तो फ्लो चार्ट का नंबर 1 जो सबसे पहला एडवांटेज है वो ये है कि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। इसको पढ़ना बड़ा ही हमारे लिए आसान होता है, इसको बनाना इजी टू ड्रॉ, इसको बनाना बड़ा ही आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू ड्रॉ। इसको ड्रॉ करना जो है वो बड़ा आसान है। डिबगिंग प्रोसेस में ये बहुत हेल्प करता है, मींस कि जब हमने एरर्स निकालनी होती है ना, तो वहां पर तो एरर्स निकालना बेसिकली डिबग कहलाता है, क्योंकि बेसिकली बग्स कहते हैं एरर्स को, और एरर्स को रिमूव करना दैट विल बी कॉल्ड एज डिबगिंग। तो डिबगिंग प्रोसेस में फ्लो चार्ट हमें बहुत ज्यादा असिस्ट करता है। इसके अलावा अगर हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को गाइड करना है, देखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बनाया हो तो हमारे लिए आसान हो जाता है उन स्टेप टू स्टेप सारी गाइडलाइन को देखने के लिए। तो बेसिकली ये कुछ फायदे हैं हमारे फ्लो चार्ट के। अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो याद रखिएगा स्टूडेंट के जो फ्लो चार्ट है उसको बनाना इतना भी आसान नहीं है, बेसिकली ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। और अगर हमने फ्लो चार्ट बना लिया है और बाद में हमने उसको एडिट करना है तो वो भी आसान नहीं होता। एक फ्लो चार्ट को बना तो लिया लेकिन उसको एडिट करना आसान नहीं होगा। मींस कि आपने फ्लो चार्ट की सारी शेप्स यहां पर बनाई, कोई एक शेप आपकी गलत हो जाती है, तो जो शेप गलत होगी जब आप उसको रिमूव करोगे तो आपको सारा फ्लो चार्ट रीड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उस फ्लो चार्ट को वहीं से जस्ट अमेंडमेंट कर लें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो सारी शेप्स जो नेक्स्ट आपने ऑनवर्ड बनाई है वो इस शेप से रिगार्डिंग होगी, इस शेप से रिलेटेड होंगी। सो दैट्स व्हाई एक फ्लो चार्ट को बनाना एक तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, हमारे लिए लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, और इसके अलावा ये जब इसको हमने ड्रॉ करना है उसके बाद अगर उसमें से कोई एरर निकलता है तो हमें उसको सारे को रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेज भी साथ ही है। अब अगर हम बात करें एल्गोरिदम के एडवांटेज की, तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं जी हमारे पास। एल्गोरिदम के एडवांटेजेस ये हैं कि जब हम एक एल्गोरिदम बनाते हैं तो एल्गोरिदम को बनाना तो आसान है, आप कह सकते हैं इजी टू राइट, इसको लिखना तो बड़ा आसान है। टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिदम आर इजी टू अंडरस्टैंड। इसके लिए जितनी भी हम टेक्निक्स यूज करेंगे वो टेक्निक्स फॉलो करना बड़ा ही हमारे लिए आसान है। टू सोल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिदम आर हेल्पफुल। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी, जितने ज्यादा स्टेप्स आएंगे, उन स्टेप्स को जस्ट एल्गोरिदम के जरिए से ही मैनेज करना हमारे लिए आसान होगा। क्योंकि जो भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टास्क है जी, इस टास्क में हमने मुख्तलिफ स्टेप्स बना लिए, तो उन स्टेप्स को वन बाय वन क्योंकि आपने शो किया होगा, उनका एल्गोरिदम रेडी किया होगा, तो उस एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए उसका कोड करना, उसका प्रोग्राम बनाना वो हमारे लिए बड़ा ही आसान होता है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि इसके भी कुछ डिसएडवांटेज निकल आते हैं। मींस के एवरी टाइम एक एल्गोरिदम को बनाना, इसका डिसएडवांटेज है, एवरी टाइम एक एल्गोरिदम को बनाना आसान नहीं है। ठीक है जी, हर बार आप एल्गोरिदम को नहीं बना सकते और उसको मॉडिफाई करना भी आसान नहीं है। मींस के इसको एवरी टाइम जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो हर बार इतना आसान नहीं है। और अगर इसके अलावा आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, आप उसके अंदर कुछ एडिट करना चाहते हो, कुछ अपडेट करना चाहते हो, तो वो चीज़ भी हमारे लिए थोड़ी सी टफ हो जाती है। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर गो टू का कीवर्ड यूज करते हैं,
तो गो टू का कीवर्ड क्या करता है, एल्गोरिदम सपोज 1 2 3 4 5 स्टेप है, हम 5 नंबर स्टेप से स्टेप नंबर 3 पे जाते हैं, स्टेप नंबर 3 से स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं, 2 से हम 4 पे 1 से 4 पे आते हैं, 2 से 5 पे आते हैं। तो ये चीजें जो है जब हम स्विचिंग करते हैं, जब हम ट्रांसफर्स के डिफरेंट पॉइंट्स मेंशन करते हैं और गो टू के कीवर्ड के जरिए से होगा ना स्विचिंग। स्विचिंग कब पॉसिबल होती है, जब हम गो टू का कीवर्ड यूज करते हैं। तो गो टू का कीवर्ड जब आप मल्टीपल टाइम उसके अंदर यूज करोगे तो आपका एल्गोरिदम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। इस वजह से एल्गोरिदम को जो बनाना है, चले जी वो तो बना लिया, लेकिन आप जब उसमें मुख्तलिफ ट्रांसफर पॉइंट मेंशन करोगे, गो टू के कीवर्ड्स मेंशन करोगे, तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। स्टूडेंट, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम को जो डिफरेंशिएट करते हैं। बेसिकली आपने उसके अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज, और दोनों का आपस में कंपैरिजन करता है। इसके अगर आपको जस्ट एडवांटेज का शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो जस्ट आप इसके बारे में नोट लिखेंगे, इसके एडवांटेज पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, इसके डिसएडवांटेज और फिर इसके डिसएडवांटेज। तो स्टूडेंट, ये था जी हमारा आज का लेक्चर।